मैं परवेश चौहान, फॉर्मली जर्नलिस्ट द ट्रिब्यून, चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंडीगढ़ में जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह की गज़लों का प्रोग्राम स्वर्गीय डॉक्टर धर्मस्वरूप गुप्त की याद में सृजन द्वारा सेक्टर 40 कम्युनिटी सेंटर में कराया गया। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। गज़लों का प्रोग्राम डॉक्टर बशीर बद्र के एक शेर से शुरू करते हैं। मेरी नज़र को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, फिर उसके बाद सहर न हो। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। तुझे भूलने की दुआ करूं, मेरी दुआ में असर न हो। कुछ ऐसी ही गज़ल लेकर आ रहे हैं सोमेश एंड साहिब में तुमको देखा। तुमको देखा
उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, उसकी आंखों में उतर जाने को जी चाहता है, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। एक और है, सुना है शहर का नक्शा बदल गया है महफूज, सुना है शहर का नक्शा बदल गया है महफूज, तो चल के हम भी जरा अपने घर को देखते हैं। ये मेरा घर किसी को देखना है, सोमेश जी और ममता चावला प्रेजेंट करेंगी। हौसला जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते, मगर ये घर अजीब है, ज़मीन के करीब है, ये ईद पत्थरों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत नसीब है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की, दिलों के फूल खिल गए, तो फिक्र क्या बहार की। हमारी राहतों का, हमारी राहतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। यहाँ महक वफाओं की मोहब्बतों का रंग है, ये घर तुम्हारा ख्वाब है, ये घर मेरी उमंग है। ना आरज़ू पे कैद है, ना हौसले पे जंग है, हमारी हौसलों का घर, हमारी हिम्मतों का घर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले, मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। तुम्हें तो बज़्म में सबसे पहले मौजूद होना था। मैडम जी
तुम्हें तो बज़्म में सबसे पहले मौजूद होना था, लोग क्या कहेंगे शम्मा परवानों के बाद आई। वेलकम जनरल सेक्रेटरी जी, अब आपका वेलकम करेंगे फॉरवर्ड। Thank you to our chief guest, Shrimati Gurvat Shrawat, area councillor, and our special guest, Shri Suresh Pushpakar from Great Britain, for joining us. And I also welcome Ma'am's husband over here, Mr. Varinder Rawat. Thank you so much for joining us. Before we already kickstart the day. I am Ajyoti Sharma, the General Secretary of Sirjan Institute of Creativity, would like to welcome each and every one of you to this special event. I am extremely pleased to welcome our today's artists, Shrimati Mamta Chawla, Shri Pradeep Seth, Miss Aarti, Malika, Sahid Noor, Anmol, and Jannat Pruthi, those who have been here today to entertain us. I also like to welcome Shalina Kaushik, founder of Shelly Viyog and head of the Women Empowerment Department of Ashman Foundation, award winner of Nari Shakti and a creative fashion stylist. Today is a remarkable day where we are remembering the spirit of Sirjan late Dr. D.S. Good. His insights and experiences will undoubtedly guide us on our journey ahead forever. Today the day we are dedicated to our favorite Ghazal singer Jagdish Singh, who is known as the Ghazal King. He was a pioneer of modern Ghazal music and is considered one of India's most important artists. He recorded many albums with his wife Chitra Singh, a Bengali singer. I would like to extend my heartfelt gratitude to the President of Sirjan, Shri Sumesh Ji, who is teaching from past 35 years, as whose tireless efforts and meticulous planning have made this event possible. A special thank you to our sponsor and partners for their generous support, and special thank you to Santosh Garg ma'am for joining us today, which has been instrumental in bringing this celebration to life. Welcome once again, and let's enjoy today's musical morning. बढ़िया गजल ला रहे हैं सुमेश और आरती। अगर हम कहें और दो तीन गजलें मिस की आपने।
अगर खुद को भूले तो उसे भी न भूले। अगर खुद को भूले अगर हम कयामत के दीवाने कहते हैं कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे। कयामत के दीवाने कहते हैं हमसे। चलो उनके चेहरे से पर्दा हटा दे। अगर हम कहें सजा दे सिला दे बना दे बिठा दे। सजा दे सिला दे बना दे बिठा दे। मगर वो कोई फैसला तो सुना दे। अरे मोड़ दे हमको सदा। चलो जिंदगी को मोहब्बत बना दे। अगर हम कहें और मुस्कुराएं, हम उनके
सारे नए कलाकार हैं और पिछले 1 महीने से लगभग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज तक इन्होंने इंडिविजुअल नहीं गाया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इनको साथ बनाने की। और नेक्स्ट प्रोग्राम में ये इंडिविजुअल गाएगा, इंटरव्यू गाएगा, उनका भी मैं बहुत वेलकम करता हूँ। पहले तो अपने दिल की रजा जान जाए। पेश करेंगे सोमेश।
लगी है निगाहों के आसमान, एक धूप सी जमी है निगाहों के आसमान। ये आप है तो आपकी कुर्बान जाए, ये आप है तो आपकी कुर्बान जाए, ये आप है तो आपके कुर्बान जाइए। पहले मिजाज राह गुजर जान जाए, पहले मिजाज राह गुजर जान जाए। शायद हजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हजूर से कोई निस्बत हमें भी हो, शायद हजूर से कोई निस्बत हमें भी हो। आँखों में झाँक कर हमें पहचान जाए, आँखों में झाँक कर हमें पहचान जाए, आँखों में झाँक कर हमें पहचान जाइए। पहले मिजाज राह गुजर जान जाए, पहले मिजाज राह गुजर जान जाए। अपने दिल की रजा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रजा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए। धन्यवाद। फुली मेरे साथ जो पढ़ाती थी, प्रेरणा दरबार आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सोमेश और आरती जी प्रस्तुत कर रहे हैं किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, वो आशना भी मिला हमसे अजनबी की तरह। मैडम गुरबख्श रावत जी का वेलकम करेंगे। सर थोड़ा सा साइड सर। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार इनको सुनील जी आप भी आइए। जिंदगी
उसने हाथ जोड़ दिया, बढ़ा के प्यास मेरी उसने हाथ जोड़ दिया, मगर रहा था वो लम्हों की जिंदगी की तरह, वो आशिना भी मिला हमसे अजनबी की तरह, याद आए जिसे जिंदगी की तरह। कभी न सोचा था हमने अकील उसके लिए, कभी न सोचा था हमने अकील उसके लिए, करेगा हम के वो सितम हर किसी की तरह, सोमेश एंड साहिब नूर आपको बताएं।
उसे पाना उसी को खोना, उसी के लिए रोना, अगर यही इश्क है तो हम तन्हा ही रहते हैं। क्या बात है। उसे पाना उसी को खोना, उसी के लिए रोना, अगर यही इश्क है तो हम तन्हा ही अच्छे हैं। गजल है, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हमेशा ममता मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। दीवारों में टकराओगे, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। हर बात गवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे। हर बात गवारा कर लोगे, मन्नत भी उतारा कर लोगे। तावीज़ भी बंधवाओगे, तावीज़ भी बंधवाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। कन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे। कन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे। आईने से घबराओगे, आईने से घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा। तुम भी घर देर से आओगे, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। मेरे जैसे बन
बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, बेचैनी जब बढ़ जाएगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गज़लें गाओगी, तुम मेरी गज़लें गाओगी, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। ऐसी ही एक गजल, कोई समझेगा क्या राज़ गुलशन, सोमेश जी, मल्लिका एंड आरती। कोई समझेगा क्या राज़ गुलशन, जब तक खुलेगा कांटों से दामन, कोई समझेगा क्या राज़ गुलशन, कोई समझेगा क्या राज़ गुलशन। यक बयक सामने आना जाना, यक बयक सामने आना जाना, यक बयक सामने आना जाना, न जाए कहीं दिल की धड़कन, न जाए कहीं दिल की धड़कन, न जाए कहीं दिल की धड़कन, कोई समझेगा क्या राज़ गुलशन, कोई समझेगा क्या राज़ गुलशन।
कोई सुनेगा प्यारा तुझे, कोई सुनेगा प्यारा तुझे, कोई सुनेगा प्यारा तुझे। लाइट एंटरटेनर टप्पे सुमेश जी एंड जन्नत फरूकी। ये अंतिम प्रस्तुति है। भागी बिच आया
मैडम अमर ज्योति जी से और सुमेश जी से के कलाकारों को हौसला बढ़ाएं और उनको सम्मानित करें। मैं एक एक गायक नाम लूँगा। तालियों के साथ साहिब नूर गजल गायिका, साहिब नूर गजल गायिका। अगली गजल गायिका है आपकी नेक्स्ट वन गजल गायिका मल्लिका। भाग्य विच आया करो जन्नत पर उतरी। बहुत बढ़िया इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है। गिटारिस्ट प्रतीक सेठ। बहुत बढ़िया स्टार बजाया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए ये सारे वो भी कलाकार हैं। नेक्स्ट विकास मट्टू हारमोनियम, म्यूजिक टीचर, बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं और उससे बढ़िया सिखाते हैं। अंत में अनमोल तबला प्लेयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनमोल। जो भी सीख रहे हैं तबला बजाना। और बिल्कुल अंत में अनुरोध करूंगा हमारे काउंसलर और चीफ गेस्ट गुरुदास रावत जी को कि सुमेश जी जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, परफॉर्मर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अब मैं उनको सम्मानित करूं। हम तो कलाकार हैं, हमें तो सुरों का समंदर ही काफी। सुरों का वो समंदर जो आज यहाँ पे बह रहा है, साइलेंस। उस समंदर को महसूस मैंने वहां बैठ कर की। बहुत ही गहराई से मैं सुन रही थी, जितनी भी गजलें सुनी मैंने, उन बच्चियों की मासूमियत और एक एक्सपीरियंस गुरु वन एंड ओनली हमारे सोमेश गुप्ता जी। सभी की वाणी पे माँ सरस्वती विराजमान थी, तो माँ सरस्वती को शत नमन करती हूँ। दूसरा नमन DS गुप्ता जी को,
जिन्होंने इस सृजन संस्था को का आधार रखा। तो जो आज हम इन फूलों को, इन कलियों को इसमें पिरो रहे हैं और इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ और जिनकी आवाज़ में मुझे एक बार कहना पड़ा, माइक इज़ नॉट गिविंग द जस्टिस, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है। हमारे आदरणीय सोमेश जी, प्रेसिडेंट ऑफ सृजन, और मैडम अमर ज्योति जी, और हमारे बीच हमारे स्पेशल गेस्ट सुरेश पुष्पाकर जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त कलाकार और कला प्रेमी। मुझे विश्वास है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ आप सभी महसूस करें। कुछ लोग घूमने जाते हैं, प्रभु लीला में मग्न हो जाते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं और वहाँ जाते हैं अपने परिवारों के साथ रिलैक्स करते हैं। मुझे तो यहाँ पर कदम रखते ही कलाकारों के समंदर में गोते लगाने का मौका मिला। तो वो जो मेंटल रिलैक्सेशन जिसे हम ढूंढते हैं ना, वो दिल की, मन की शांति जिसे हम ढूंढते हैं, वो यहाँ मिली। आप सबके संगीत में मिली, आप सबके सुरों में मिली, आपकी आवाज़ में मिली, और साथ ही साथ वहाँ बैठे बैठे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। रीजन की हर किसी में छुपा एक कलाकार है। सिर्फ जरूरत है एक अच्छे गुरु की, एक प्लेटफॉर्म। तो मैं साधुवाद करना चाहूंगी सोमेश जी को और उनकी सारी समस्त सृजन संस्था के सभी कार्यकर्ता जो इन नए कलाकारों को जिस तरह से चमका रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इनके कौशल को आगे बढ़ाने की। कहते हैं जितना मंज जाए उतना ही चमकता है सितारा। तो जो इनको मंजने का काम इस समय हो रहा है, उसके लिए सारी की सारी संस्था को साधुवाद देती। सुमेश जी कुछ 2-1 साल पहले मुझसे मिले एक प्रोग्राम में, हमने किसी बुक को रिलीज करना था। तो वहाँ कहते कि मैं आपका वार्ड का हूँ और मैंने ऐसे ऐसे करके कुछ हमारे कुछ कवि, हमारी कवित्रियाँ, कुछ हमारे साथीगण हैं, हम कुछ यहाँ पर एक छोटा आपस में प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा ज़रूर कीजिए, कर लीजिए। पहले कुछ समझ नहीं पाई, फिर मैंने कहा जी हमेशा ही कर लीजिए, समय बता दीजिए करेगा, पहले आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बुक रहा है। तो जैसे समझी तब आगाज कुछ शेरो शायरी से था। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे माइक वगैरह सिस्टम भी नहीं था, कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इन्होंने संगोष्ठी की थी उस समय, शेरो शायरी से, कविताओं से शुरुआत की थी। और मैं सृजन संस्था बोला करती थी, लेकिन आज पढ़ के बड़ा खुश हो है, एन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी। और उस क्रिएटिविटी की मिसाल आज इन्होंने दी है। हमारे जो नन्हे कलाकार हैं, जिनके कंठ में सरस्वती विराजमान है, और उनको निखारने का, उनको संवारने का जो कार्य आज यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य। मैं सुमेश जी ने कहा कि आज मेरे साथ डुएट गा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ये अकेले गाएंगे। और मैं देख रही थी गुरु की तरफ समर्पण हर बच्चियों के चेहरे पे, थोड़ी नर्वसनेस थी और एक झुकाव की, कब गाना है, कौन सा वाला शुरू करना है स्टैंजा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि हर चीज़ कहाँ पर कौन से, उसके बाद मतलब अपने गुरु पे आज ये डिपेंडेंट है, लेकिन कल इनको इंडिपेंडेंट बनाने का भी आज इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं नर्वसनेस थी। तो पता लगता है कि पहली बार प्लेटफॉर्म पे बच्चे आए हैं। बच्चों, तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, अगली बार इंडिपेंडेंट भी यहीं पर गाओगे आप, और इससे दोगुनी तिगुनी पब्लिक यहाँ पर होगी। और शुरुआत कर दीजिए अपने गुरु के चरणों में समर्पित होकर, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, जो भी 3 महीना, जो भी लेना आप लोगों ने लीजिए।
और ऐसे न जाने कितने और कलाकारों को आप प्रभावित करेंगे। और मुझे खुशी है कि मेरे वार्ड का ये कोना जो है, कभी कभी आप आते हैं तो इसमें ऐसे मंत्रमुग्ध हमें कर जाते हैं कि हम महीनों तक बस उसी नशे में खोए रहते हैं, उस संगीत के, उस भावों के, उस कविताओं के, उस शेरो शायरी के नशे में खोए रहते हैं। लेकिन ये जो माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है और सेवा भाव जो आपके अंदर है, इसको सलाम करें, बहुत बहुत सलाम करें। मैं और भी हमारे कई वार्ड के रेजिडेंट्स भी यहाँ बैठे हैं और शहर के भी रेजिडेंट्स यहाँ बैठे हैं। हर एक के घर में एक छुपा कलाकार होगा, बच्ची होगी, कोई बेटा होगा, आपकी वाइफ, आपकी संगिनी भी हो सकती है, आपकी बहू भी हो सकती है। आगे लाइए, आगे आए। ये तो सिर्फ हमारा घर ही है, जैसे हमारे घर का गार्डन है, वहीं कम्युनिटी सेंटर में बहुत बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रखा, लेकिन पहले यहाँ से अपनी हिचकिचाहट हटाएं। हर एक छुपा कलाकार है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक ही संस्था से जुड़ना है, लेकिन गुरु अगर मिल जाए अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सृजन से जुड़े और इसके माध्यम से आप है उन कलाकारों को और संवारें और ये प्लेटफॉर्म पर इसी तरह संगोष्ठियों में पार्टिसिपेट करें और इस कला के जो हमारा कला का जो ये मंदिर है, इसे और सजाएं, संवारें। मैं मैडम को जानती हूँ, मिस चावला जी। ममता, मैं नहीं जानती थी कि ये कलाकार और ये हमारे जिन गुरु जी को हम जानते हैं, वहीं हमारे जो हैं वहीं हमें मुलाकात हुई। ये तो नहीं इनकी सासू माँ से हमारी मुलाकात हुई। और देखिए ये बहू, ये नहीं पता था कि इतनी सुंदर कलाकार है। आज इसे गाते हुए सुना यहाँ पर मैंने और कितना अच्छा, बहुत गर्व महसूस हुआ। और जब मैं तो अचानक ही कुछ पिछले हफ्ते इनकी माता जी की तबीयत सही नहीं थी, मैं वहाँ चली गई थी पता करने। तो मुझे बोला आप आ रहे हो? मुझे नहीं पता था कि वाई शी इज सो एक्साइटेड बिकॉज इन्होंने खुद गाया। तो कितना अच्छा लगा। ये मौका देखो कितना महत्वपूर्ण है उस इंसान के लिए जो 4 लोगों के सामने प्रेजेंट कर। तो हमें इन सबको प्रोत्साहन देना और सृजन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन सभी गले मोहल्लों कोनों तक जा रहे हैं और कलाकारों को यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को मोटिवेशनल योर ओरा एंड योर का जो यहाँ पे आप आए, अपना इतना कीमती समय हमें दिया और ये डेफिनेटली हम सबके लिए बहुत बड़ी। सुरेश पुष्पाकर जी को मैं आग्रह करूँगा कि 2 शब्द वो इन कलाकारों की हौसला बढ़ाई के लिए बोले और कुछ अपने बारे में भी इनको बताइए। जो इस कलाकार हैं उनको खासकर मेरा सभी को बहुत बहुत प्यार, क्योंकि नन्हे कलाकार हैं जिन्होंने आज प्रस्तुति की सुमेश जी की एक सत्य छाया भी कह सकता हूँ। और हमारे बीच जो आज की मुख्य अतिथि हैं बख्श रावत जी, वो भी मेरा साथी हुआ ये पतिदेव भी हमारे साथ बैठे मिस्टर रावत, उनको भी प्रणाम। बहुत सारे यहाँ कवि हैं हमारे बीच में, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो समय दिया आज के इस कार्यक्रम के लिए। सृजन का जो ये कार्यक्रम रहा है सुमेश जी की अध्यक्षता में, और हमारे बीच जो म्यूजिशियन रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा, गिटारिस्ट जो हमारे सामने यहाँ खड़े हैं और यहाँ मैंने देखा है कि वो म्यूज़िक टीचर भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा हारमोनियम बजाया। तबला मास्टर जो है बहुत नन्हे कलाकार हैं उभरते हुए, और उनको भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है मैं कहूँगा। और ये ऐसे ही ग्रो करें और जो नन्हे कलाकार हैं जैसे कि
हमारे सुमेश जी भाई ने कहा कि वो आज तो उनके साथ ड्यूट गा रहे हैं, कल को वो सोलली गाएंगे, तो सोलों के लिए उनको मैं एक बार फिर आशीर्वाद देता हूँ बच्चों को कि आप प्रयत्न करें और अपने जीवन में कामयाब हो, इस गायकी में आपका बहुत ऊंचा नाम हो, मेरी आपसे तमन्ना। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ कि हमारे बीच संतोष दत्त जी मौजूद हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, और हमारे साथ अमरज्योत जी हैं, ये बहुत अच्छी प्राध्यापिका भी हैं और प्रधानाचार्य भी हैं एक स्कूल में। तो इन सब की, और ये सेक्रेटरी भी हैं सृजन की, तो ये सब के सहयोग से जैसे भी हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं समय समय पर। सुमेश जी, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कला बहुत बस ज़्यादा न कुछ कहते हुए आज के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आयोजकों को भी और हमारे बीच जो उपस्थित दर्शक उन सबको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमेश जी, और आपने आज इतना अच्छा सा कार्यक्रम का प्रबंध किया। और हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय गुरुबख्श रावत जी, और इतना अच्छा बोल के गए, इतने अच्छे शब्द हमें सुनने को मिले, और इतनी सादगी से, वो लग ही नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी मुख्य अतिथि के, वो हमारी जो चीफ गेस्ट हैं हमारे एरिया की भी हैं और सब कुछ संभालती हैं। उनके इस हाल में हम ये कार्यक्रम हर बार करते हैं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वाणी, उनके शब्द एक एक अपने भीतर तक पहुंचने वाले जो शब्द हैं वो उन्होंने कही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके पति देव भी रावत जी साथ में ही होते हैं, बड़ी सादगी से, बड़ा ऐसा लगता है कि वो भी इतने बड़े हैं, वो बिल्कुल सहज स्वभाव में बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे आज के जो आदरणीय उनका नाम क्या है जिन्होंने एंकरिंग की है, गुलशन भाटिया जी, क्षमा करना, हाँ जी, हमारे आदरणीय गुलशन भाटिया जी का जो संचालन था वो तो हमने सुना ही है, कितनी अच्छी बीच बीच में शायरी का आनंद हमें दे रही थी, जो शायरी हमने कभी नहीं सुनी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे कलाकार जो गिटार पर थे, कितनी अच्छी गिटार आप बजा रही थी, उनका भी धन्यवाद। और साथ में हारमोनियम पर और तबले पर इतना अच्छा म्यूजिक इनके साथ था। और इनसे भी बढ़कर जो गुरु जिन्होंने इन सब बच्चों को सिखाया, देखा बिल्कुल भी आपने भी सबने बताया, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने, कि इन कलाकारों के बारे में कितना कुछ कहा, वो बिल्कुल सत्य बात कही कि बड़ा मुश्किल होता है ये इतना पहली बार इतने सारे लोगों के सामने आना, और इसके बाद वो आपको और भी बड़ा मंच देगी, और ये बहुत बड़ी बात है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे आदरणीय जो आज के हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर में, वो हमारे सुरेश पुष्पाकर जी जो ग्रेट ब्रिटेन से आए हुए हैं, और वो हमारी कवितावली एक पत्रिका है और उसके मुख्य संपादक भी हैं, और उस पत्रिका में हर कोई छपकर ही एक अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। उसका एक पन्ना देखो वो बोल रही है मैडम प्रेरणा तलवार, ये सही कहा आपने, वो बिल्कुल सच में। वो पत्रिका में अगर आप भी कोई भी कवि उसमें छपना चाहे तो हमारे अनिल चिंतक बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के महासचिव हैं, वो भी सारा संभालते हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद को भी, तो आप उनको दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं अपनी कविताएं और चित्र, और हमारे संपादक महोदय जो हैं उनको तो दे ही सकते हैं। और उसमें आप सुमेश जी को दे सकते हैं कविताएं, क्योंकि उनकी भी उसमें छप चुकी हैं, वो भी इतने बड़े कलाकार हैं, वो गायक तो हैं, अभी आपने उनका कलाकार रूप नहीं देखा, जो कवि रूप, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। हाँ सच में मेरे लिए तो बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। देखिए प्रेरणा जी, उनकी क्या क्लास फेलो रही हुई हूँ, तभी उनके गुण गा रही हैं।
तो देखा सुमेश जी के जितने गुण गाए जाए उतनी बड़ी बात है। कोई भी देखो हम में से अपने पिता पर इतना बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं करता जितना वो हर साल करते हैं। आदरणीय डॉक्टर DS गुप्ता जी, वो अपने समय के बहुत बड़े कलाकार रहे हुए हैं। अपने पिताजी की याद में वो अपना, हाँ जी, और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण से ही आज हम जहाँ पर बैठे हुए हैं। और इसी के साथ ही हमारे बीच में हमारी रीडर राइटर्स सोसाइटी से विनोद खन्ना जी बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे कार्यक्रम वो करवाते हैं, पूरा काम संभालते हैं संस्था का। और साथ में हमारे बीच में सुदर्शन जी बैठे हुए हैं, दर्शन बसंत जी बैठे हुए हैं, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं। कलाकार क्या, यहाँ तो जितने भी लोग बैठे हैं सभी एक से बढ़कर एक संस्था के कलाकार हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सरदार जी जो हमारे साथ दुबई में भी गए थे, उनका आपने गीत सुना, कितना सुंदर गाते हैं, पूरा मंच पूरा कमरा हाल हिला देते हैं, इतनी ऊंची आवाज में गाते हैं। बाकी बहुत से लोग कलाकार हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती, मैं क्षमा चाहूंगी सबसे। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको धन्यवाद। कृपया चाय लेकर जाए और आपका धन्यवाद। और हमारी अमर ज्योति और इनका तो विशेष रूप में, क्योंकि ये पूरा जितना कार्यक्रम की व्यवस्था है वो सभी इन्होंने ही की है, इनका विशेष रूप से धन्यवाद। सभी कलाकारों का, सभी साथियों का, सहयोगियों का, और जो चाय की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब मैं यहाँ पर मेरी कुलीग, जहाँ पर मैंने 35 वर्ष पढ़ाया है, संगीत सिखाया है, मेरी कुलीग DAV सेक्टर 8 पंचकुला से आई हुई हैं, जिनकी एक कविता कवितावली में भी छप चुकी है, उनको आमंत्रण दे रहा हूँ वे 2 शब्द कहें। आप सबको सादर प्रणाम। सुमेश सर के लिए 2 शब्द कहना अपने आप में बहुत छोटी बात है, बिकॉज मैं इनको इतने सालों से देख रही हूँ, 16-17 सालों से। छोटे शब्द या 2 शब्द कहना बहुत मुश्किल है। सर की अचीवमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, वो बहुत, मैं क्या बताऊँ आपको कि एज इज़ नो लिमिट फॉर गुड वर्क। कोई ऐसा फील्ड नहीं है सर ने जहाँ पर अच्छा काम ना किया हो। मुझे खुद को रास्ता दिखाने वाले सर हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ऊंचे नीचे पढ़ाव देखे हैं। सर इज़ अ बिग सपोर्ट फॉर मी। ही इज़ सच अ गुड एंड जेनरस पर्सन। I really admire him. बस इतना कहूँगी मैं। Thank you so much. Thank you. इस तरह की वीडियो बनवाने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9815801904। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।